कि x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 के बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को अगर लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू जो क्या हो जाएगी 12। चलिए जी, तो क्वेश्चन करने हैं आपने डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे और न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चंस जो हैं वो लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखें, पहला क्वेश्चन लिखें, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a and b, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर a and b। दो वेक्टर दिखा रखे हैं, एक a है एक b है, having the same magnitude, having the same magnitude, having the same magnitude, having the same magnitude such that angle between them, such that angle between them is 60 degree, such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1 by 2, and their scalar product is 1 by 2। बहुत बेसिक से सवाल हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1 by 2, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर है, स्केलर प्रोडक्ट है 1 by 2 के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो बताना है कब, जब ए और बी के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, एंगल उनके बीच में कितना है 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, हाफ के बराबर। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या भी होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कह लो या फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वो नाम दे दो। तो डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट बराबर है 1 by 2 के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, दोनों वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैग्नीट्यूड को आपने क्या मान लिया, मान लो दोनों का वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब करना क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो गिवन है कि a डॉट बी, और a डॉट बी की वैल्यू जो है सर वो कितनी दिखा रखी है, हाफ दिखा रखी है। कि a डॉट बी और a डॉट बी की वैल्यू कितनी है, हाफ के बराबर है। अब a डॉट बी होता क्या है, a डॉट बी के बारे में बात करूंगा तो a डॉट बी का फॉर्मूला क्या पता है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना, कोस थीटा, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर दिखा रखी है, हाफ। अब जो कंसेप्ट है उन पे हम ध्यान दे रहे हैं कि ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट नाम लिया था सर, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कितनी क्या रखी है क्वेश्चन ने, हाफ। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। अब ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, एक्स, क्योंकि दोनों बराबर थे, बी का भी कितना है एक्स, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल जो है सर वो कितना है 60, और ये जो वैल्यू है सर ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है हाफ के। ए डॉट बी किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा किसके बराबर है, हाफ। ए का मैग्नीट्यूड एक्स, बी का भी कितना है एक्स, कोस थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है बेटे, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 by 2। 1 by 2 से ये 1 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता चलेगी 1। स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर मैं करता हूं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट करा तो x की वैल्यू कितनी पता चली 1। तो a और b का मैग्नीट्यूड बताना था, और a b का मैग्नीट्यूड जो है सर वो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ गया 1 के, कि बोथ ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों के दोनों जो है सर वो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। ये काम आपने करके देना, कोई बात ही नहीं हो रही है। स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया है, इसका मतलब क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट, वैल्यू कितनी है हाफ। a और b के मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया, एंगल कितना है 60, सिंपल वैल्यूज पुट करी, सोल्व करा, आंसर आया। कुछ पूछना चाह रहे हो, ये SRBS का मतलब है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। क्या, हाँ रूट 1 का रूट करेंगे बेटा 1 ही तो होता है। ठीक है, वैसे +-1 लिखना चाहिए हमें, कि अगर हम बात करें तो x जो है सर वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगा √1, √1 अगर करूंगा तो प्लस और माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए आपने कैसा ले लिया, प्लस का 1 ले लिया। समझ आ गई है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं लिया है, आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ आ गई ये बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इसका स्पेस छोड़ते चलेंगे फिर इकट्ठे उतार लेंगे सारे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे सर, लिखें एक सवाल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, मैग्नीट्यूड बताना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर फॉर अ यूनिट वेक्टर a, फॉर अ यूनिट वेक्टर a। एक यूनिट वेक्टर जो है वो दिखा रखा है, यूनिट वेक्टर a,
ए जो है वो क्या दे रखा है, एक यूनिट वेक्टर दिखा रखा है, ए इज अ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट जो काम है वो हमने क्या करना है, ए इज अ यूनिट वेक्टर, पीछे यूनिट वेक्टर ए सच दैट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12। ये डाटा जो है ना सर वो हमें दे रखा है, ठीक है। एक्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है कि एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कब, जब ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और इस तरीके से काम करना है आपने कि चीजें जो है सर वो क्या कह रखी हैं, यूनिट वेक्टर ए, कि ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, और ए अगर यूनिट वेक्टर है तो सर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर। कि ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बताया था, यूनिट वेक्टर का मतलब बताया था कि वो मैग्नीट्यूड जो है वो कितना ले रहा होगा, 1। बाद में उतारेंगे, कोई उतारे नहीं, समझे ध्यान से कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। मुझे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, एक्स का मैग्नीट्यूड बता दो कब, जब x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए किसके बराबर है, 12 के। करने के अलग अलग तरीके हैं, एक तो सीधा ही लिख सकते हैं कि इसको जो है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिख लिया था, कैसे लिख लिया था, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख लिया था, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो चीजें जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट एक सवाल जो है वो हमने करा था उसके अनुसार कि सेम चीजें हैं, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या रहेगा कि x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर है तो सर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को अगर लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 12 प्लस 1, और 12 प्लस 1 करा तो आंसर कितना हो गया सर, 13 के बराबर। ठीक है, ये काम जो है वो समझ में आया। x माइनस ए एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, माइनस का 1 है उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ पे अब x का मैग्नीट्यूड आपने देना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 13। दोबारा से वही काम कर लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी सर, मैग्नीट्यूड ऑफ x विच वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, 13। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सर पॉजिटिव ही रहता है, और पॉजिटिव ही रहता है तो x का मैग्नीट्यूड लिख लो या खाली x लिख लो, तो वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 13। रूट 13 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई बात ही नहीं थी, बहुत बेसिक सा सवाल था। पता जो होना चाहिए वो क्या, कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इस तरीके से। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये बातें जो है वो आपको पता हो, इसके बाद आप काम कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, जगह छोड़ते हुए चलें, साथ के साथ इकट्ठा लिख लेंगे, कोई इशू ही नहीं है, घर से भी करके ला सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखें, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक ए वेक्टर है जो दे रखा है आपको 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ए वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k। बी वेक्टर जो है वो गिवन है, और बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, माइनस आई प्लस 2j प्लस k। ए वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है माइनस आई प्लस 2j प्लस k, सी वेक्टर है, और सी वेक्टर दे रखा है आपको क्या, 3i प्लस j, सी वेक्टर इज 3i प्लस j। इस तरीके से काम है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, दीज वेक्टर्स आर गिवन टू यू। ठीक है, ये वेक्टर दिखा रखे हैं, आर सच दैट, उतार लो पहले एक बार इनको, कि ए बी सी की वैल्यू उतार लें, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, ऐसे लिख रखा है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस लैम्डा बी, ये पूरा वेक्टर जो है वो सी पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपने फाइंड आउट करना है, और आपने किसको फाइंड आउट करना है, फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जो है सर वो हमने फाइंड आउट करके देनी है, कि लैम्डा की वैल्यू क्या कुछ आएगी। ये आपका सवाल है कि ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये कंडीशन दिखा रखी है, ये डाटा गिवन है, और उस डाटा के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझे, कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, इसमें के नहीं दिया हुआ है, तो आपने इसको क्या लिख लिया, 0k लिख लिया, कोई बात ही नहीं है इस बारे में तो। ठीक है, तो यहाँ पे 0k बना लिया। अब मैंने आपको बताया है वेक्टर बड़ा आसान सा काम है, जैसा कहा जाएगा वैसा करता हुआ चलना है। क्या करने को कह रहा है
वो कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है किस पे, c पे। पहले a प्लस लैम्डा बी तो निकालो। a प्लस लैम्डा बी कैसे निकलेगा, जब b की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, लैम्डा से। b की मल्टीप्लाई लैम्डा से कर दूंगा, उसमें अब किसको जोड़ना है, a को जोड़ना है। समझ आ रही है ये बात आपको, कि b के आगे क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। b के आगे लैम्डा चाहिए तो इसका लैम्डा b बनाना है। लैम्डा b अगर मैं इसका बनाऊंगा तो लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, हर एक की मल्टीप्लाई लैम्डा से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप और प्लस लैम्डा के कैप। समझ आइए इतनी बात तो सभी को, कि सर सवाल जो है बड़े आसान से होते हैं, जैसा कहा जाता है वैसा करना होता है बस। तो बेटा इसने क्या कह रखा है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो बी का पहले क्या करा, लैम्डा टाइम्स, हर एक जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, लैम्डा से। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएगा, यहाँ लैम्डा आ जाएगा। सही है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसको किस में जोड़ दो, ए में जोड़ दो। ए वेक्टर क्या था, ये था। ए वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या था, 2i प्लस कितना था, 2j और प्लस कितना था, 3k। इस तरीके से ये जो नाम है सर ये किसका था, ए वेक्टर का नाम था। अब आपका जो पर्पस है, आपका पर्पस क्या है, ए प्लस लैम्डा बी करना, कि ए वेक्टर में लैम्डा बी को जोड़ देना, ये काम जो है ना वो करना है। अब आई का कोफिशिएंट जो है, अगर आई वाले में आई जुड़ेगा, के वाले में के, जे वाले में जे, ये जुड़ेंगे। तो सर आई वाले को देखूं तो 2 माइनस लैम्डा ऑफ क्या हो गया, आई कैप। इस तरीके से काम आपके पास है। मेरा काम था ए प्लस लैम्डा बी बनाना, तो बी वाले की मल्टीप्लाई किससे करी, लैम्डा से। लैम्डा 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 ये कर लिया। अब इसमें किसको जोड़ना है, ए को। तो आई वाले में आई को जोड़ा, आई को बनाया तो क्या बचा, 2 माइनस लैम्डा। जोड़ना है, डॉट प्रोडक्ट नहीं करनी है, ध्यान रखना। ए प्लस लैम्डा बी, बीच में क्या साइन है, प्लस। तो आई वाले में किसको जोड़ रहे हैं, आई वाले को। जे वाले में जे को जोड़ूंगा तो प्लस क्या बन जाएगा बेटा, जे ऑफ कितना बन जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा। ओके है ये बात भी। और अगर मैं बात करता हूं के वाले की, तो के वाला क्या हो जाएगा, 3 प्लस लैम्डा। सभी बच्चे समझ पाए हैं इतनी बात को, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्वेश्चन ने कहा था ए प्लस लैम्डा बी चाहिए, तो ए प्लस लैम्डा बी पहले निकाल लिया। ए प्लस लैम्डा बी जो है उसको मैं यहां लिख लेता हूं। किस तरीके से मैंने ए प्लस लैम्डा बी निकाला है वो आप सभी को पता है। पहले बी की मल्टीप्लाई लैम्डा से, फिर उसमें क्या जोड़ दिया, ए। बी की मल्टीप्लाई लैम्डा से करके ये कर दिया और उसमें ए को जोड़ दिया। तो ये आंसर जो ये क्या बन जाएगा, ये आंसर बन गया 2 माइनस लैम्डा ऑफ आई कैप। फिर काम करता हूं तो ये क्या बन गया, 2 प्लस 2 लैम्डा ऑफ जे कैप बन गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो काम जो वो क्या होगा, 3 प्लस लैम्डा ऑफ क्या हो जाएगा, के कैप। 3 प्लस लैम्डा के कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 2 माइनस लैम्डा आई कैप। इस तरीके से काम आपने कर लिया। ये ए प्लस लैम्डा भी बन गया। अब ये परपेंडिकुलर है किस पे, सी पे। हमने डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ रखी है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या कहती है, परपेंडिकुलर अगर है, परपेंडिकुलर अगर है तो सर इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी, 0। कोई भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाती है, 0। क्यों 0 हो जाती है वो हमने सीख रखा है सर। क्या सीख रखा है हमने, कि यहाँ पे ये फॉर्मूला था ना ए डॉट बी का, कि ए डॉट बी जो है सर वो बराबर है, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। थीटा अगर 90 हो गया तो कोस 90 कितना हो जाता है, 0। कि वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो कितना शो करती है, 0। ए प्लस लैम्डा बी लिख लिया और सी इसके साथ में लिख रहा हूं, वो कितना है, माइनस वो कितना है 3i प्लस कितना है जे और प्लस कितना है 0 के। इस तरीके से काम आपने कर लिया। इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है सर वो कितनी शो कर दूंगा, 0। क्यों होगी 0, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो वो कैसी हो जाती है, 0 के बराबर। ये हमने सीख रखा है। इनकी डॉट प्रोडक्ट करने चले, इनकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या जानता हूं, आई वाले की मल्टीप्लाई आई, ठीक है, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी, आई वाले की आई से। तो ये आई वाला कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस लैम्डा, आई वाला इसमें कितना है 3, तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 3 हो गया। जे वाले की जे से करूंगा तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 लैम्डा और जे वाला कोफिशिएंट जो है सर वो कितना था, 1। के वाले की के से करूंगा तो आंसर कितना है, 0, क्योंकि ये तो 3 प्लस लैम्डा और ये कितना है, 0। समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। ये जो डॉट प्रोडक्ट है सर ये किसके बराबर है, 0। क्यों है 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाती है, 0। ये जान रखा है हमने। 3 2 जा करा तो क्या हो गया, 6 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा प्लस 2 और प्लस कितना हो गया, 2 लैम्डा। तो 6 और 2 करा तो कितना हो गया 8 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा करा तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 0। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी थी तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 8, कि लैम्डा की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई, 8। अब इसमें डाउट हैं आपके, जो आपके डाउट हैं वो पूछें आप, क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले करना था a प्लस लैम्डा बी, तो b की मल्टीप्लाई किससे कर दी, लैम्डा से। आई वाले की भी, जे वाले की भी, के वाले की।
उसमें किसको जोड़ना है, ए को। अब आई वाले में आई जोड़ दिया, जे वाले में जे जोड़ दिया, के वाले में के जोड़ दिया। फिर कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है, 0। तो जिसको जो भी परपेंडिकुलर थे, ए प्लस लैम्डा बी सी पे परपेंडिकुलर था, तो आई वाले की मल्टीप्लाई आई से, जे वाले की मल्टीप्लाई जे से, के वाले की मल्टीप्लाई के से, और ये आंसर जो है वो किसके बराबर जा रहा है, 0 के बराबर। ये मल्टीप्लाई करी तो लैम्डा का आंसर कितना आ गया, 8, और लैम्डा का आंसर 8 आ गया, तो ये लैम्डा का आंसर निकालना था, हमने करना क्या था। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं, उतार लो इस काम को, कोई दिक्कत आ रही है पूछे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ A vector, B vector and C vector are unit vectors. A vector, B vector and C vectors are unit vector. A, B, C तीनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है सर, कि उनका मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। ऐसे करके क्या रखा है, A, B, C आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब आज आए हो ये सवाल करने के लिए आए हो, इस बात पे ध्यान दें। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 0 वेक्टर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आपका पर्पस है कि ये वैल्यू बता दो कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपका सवाल है, ध्यान से समझेंगे। इसी टाइप के और 2-3 सवाल जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, अभी के लिए इसको सोल्व करते हैं कि काम जो है उसने हमें क्या दिखा रखा है, किस तरीके से वैल्यूज हैं। यू आर गिवन विद, हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं तीनों के तीनों, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और तीनों मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के। ए बी सी का मैग्नीट्यूड 1 है, ये आंसर जो है वो 1 दिखा रखा है। ये गिवन है एक तो हमें कि यू आर गिवन विद ए बी सी, इन तीनों के मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर, ठीक है। एक क्या कह रखा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, 0। आपको फाइंड आउट करना है a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये आपका पर्पस है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझे। जब इस तरीके से कंडीशन दिखा रखी हो कि काम जो है वो क्या करना है कि a प्लस बी, सुने ध्यान से, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे हो, उतारे ना कोई भी। a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दिखा रखा है, 0 वेक्टर। क्या दिखा रखा है, 0 वेक्टर। आप दोनों को ना एक तरीके से इसी वेक्टर की मल्टीप्लाई इसी से कर लो। मान लो अगर मैं इसी को ही एक तरीके से दोबारा लिखूं तो a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझे क्वेश्चन करने का तरीका है, a प्लस बी प्लस सी इसी वेक्टर से इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर दूं, डॉट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर, ये 0 डॉट 0 के बराबर। समझ आइए ये बात मैंने क्या कर दी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, पहले ये सीखो कि करा क्या है, फिर ये सीखेंगे कि करा क्यों है। कि a डॉट, इनके बीच में क्या लगा दिया, डॉट, इसी वाले वेक्टर को रिपीट करा तो लेफ्ट पे उसी को रिपीट करा, तो राइट पे भी क्या कर दिया, उसी को रिपीट। 0 डॉट 0, क्योंकि इसका आंसर कितना ही आना है, 0। 0 डॉट 0 तो कितना है, 0। करा क्यों है वो अगले वाले स्टेप में पता चल जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, 3 वेक्टर का सम वेक्टर ही तो आएगा। ये क्या होगा, इसको अगर हम लिखते हैं, कोई भी चीज है a b c, कोई वेक्टर हमारे पास है, इनका जब मैं सम करूंगा तो i कैप, j कैप और k कैप की टर्म में ही तो आएगा। तो उसको क्या लिखा गया है, ये 0 कैप का मतलब क्या है, 0 कैप, 0 वेक्टर का मतलब है 0i प्लस 0j और प्लस 0k। अच्छा सवाल है कि ये 0 क्यों नहीं लिखा गया है, ये 0 वेक्टर क्यों लिखा गया है, क्योंकि वेक्टर का सम क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, और 0i 0j 0k मतलब कोफिशिएंट ऐसे हैं कि उनका सम करा तो आंसर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। मान लो कैसे है कि a वाले का कोफिशिएंट -4i, तो इसका कितना है प्लस का 2i, और अगले वाले का भी कितना है प्लस 2i, तो आंसर कितना बन जाएगा, तीनों का 0। ऐसे a वाले का मान लो कितना है 3j, इसका कितना है प्लस 2j, और c वाले का कितना है माइनस का 5j, तो कितना बन जाएगा, 0j बन जाएगा। ऐसे ही k वाला कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा मन कर रहा है, 4 प्लस 5k, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9k, तो आंसर जो है वो कितना बन रहा है, 0। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0i 0j 0k, उसको 0 ना लिख के हम क्या लिखते हैं, 0 वेक्टर लिखते हैं। समझ आइए ये बात आपको। अच्छा सवाल है, सुनिए ध्यान से। ये 0 वेक्टर क्यों लिख रखा है और 0 वेक्टर का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। आपने उसी वेक्टर को रिपीट करके लिख लिया, तो 0 डॉट 0, 0 इंटू 0 करूंगा तो आंसर कितना ही हो जाएगा, 0। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि डॉट का आंसर कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर है तो ये क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करा क्यों गया है वो समझ में आ जाएगा, अभी के लिए गौर करें। ये मल्टीप्लाई होगी कैसे, a वाले की a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट a, फिर a वाले की b से करूंगा तो क्या हो जाएगा, a डॉट b, फिर a वाले की c से करूंगा तो क्या हो जाएगा, a डॉट c। सही है इतनी बातें तो।
फिर बी वाले की करने चलूंगा तो सर क्या हो जाएगा, प्लस बी वालों को अगले लाइन में लिख लेता हूं, तो बी वाले की ए से करूंगा क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, फिर बी वाले की बी से करूंगा तो बी डॉट बी, और फिर बी वाले की सी से करूंगा तो बी डॉट सी। इस तरीके से काम हमने कर लिया, ए वाले की तीनों से, फिर बी वाले की तीनों से, फिर सी वाले की तीनों से। सी वाले की तीनों से करी तो क्या हो गया, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, और इन सभी का जो आंसर है सर, ये आंसर किसके बराबर है, 0। थोड़ा सा तो आइडिया हो चुका है, अगला आइडिया भी हो जाएगा। मैंने आपको जो समझाया था वो क्या, कि सर अगर ये सेम वेक्टर हैं, जैसे ए डॉट ए है, बी डॉट बी है, सी डॉट सी है, ये सेम वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स अगर हैं तो इसका क्या हो जाता है, सिंपल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, और ये जो प्रोग्राम है सर ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। ए डॉट ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी का मतलब है मैग्नीट्यूड, वो सेम ही चीज होती है तो क्या हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक बात और पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ ए डॉट बी लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डबल ऑफ ए डॉट बी। सिमिलरली ए सी और सी ए जो है वो भी क्या रहेंगे, सेम। बी सी और सी बी भी क्या रहेंगे, सेम। तो इसको लिखना चाहेंगे तो डबल ऑफ क्या लिखा जा सकता है, 2 बी डॉट सी, और अगला अगर मैं काम करता हूं तो डबल ऑफ सी डॉट ए, और ये आंसर बराबर किसके जा रहा है, 0 के। हालांकि ये चीज कुछ बच्चे ऐसे भी समझ लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2c। हालांकि वेक्टर हैं तो बीच में हमने डॉट वगैरह लगाने हैं, फॉर्मूला उस जैसा है, रिजेंबल करता है, ये बात आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करा क्यों, हाँ जी, हाँ वही तो बताया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दोनों क्या है, सेम है, तो उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चीजें थोड़ी सी वेरी करती हैं वहां से। ठीक है, ए क्या है, कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। बी भी मैग्नीट्यूड कितना ले रहा है, 1, और सी जो है मैग्नीट्यूड वो भी कितना है, 1। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही हो जाएगा। ये भी 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ये जो बचे हुए तीनों हैं इनमें से अगर 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा सर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और प्लस क्या हो गया, सी डॉट ए, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये 1 1 1 1 1 1 3 हो गया, 3 उस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये वैल्यू क्या होगी, डबल ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, डबल ऑफ ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए, प्लस में वैल्यू है इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये बताना है तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। ये वैल्यू बतानी है तो सर ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। आंसर जो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2, यही बताना था। अब ऐसा क्यों करा आपने, क्योंकि एक से तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट बनाते कैसे, डबल लेंगे तभी तो उसका आंसर क्या होता चला जाएगा। जो रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगी, उसके स्क्वायर करने से। स्क्वायर करने की बजाय हमने उसी को क्या कर दिया, एक तरीके से रिपीट मार दिया, क्योंकि वेक्टर में स्क्वायर नहीं करते, हम क्या करते हैं उसी वेक्टर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे समझ में ऐसा क्यों करा गया, कोई स्टेप ऐसा है जो आपने समझना है, कुछ पूछना है आपने, उतार लो फिर इसको, करें जल्दी शाबाश। फिर इसी टाइप के 2 सवाल जो हैं वो होमवर्क का हिस्सा होंगे, पहले होमवर्क ही लिख लो। करें, ये अच्छा सवाल है।